केसरकर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ये दूसरा गुट जो स्थापन करने के लिए आप उपाध्यक्ष को चिट्ठी लिखने वाले हैं, क्या आपके गुट का नाम तय हो चुका है? एकनाथ शिंदे के साथ में जो आपके विधायक हैं, उस शिवसेना के गुट का नाम क्या होगा? उसका नाम शिवसेना बाला साहेब ऐसा नाम होगा। बाला साहेब ठाकरे आप बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना बाला साहेब ऐसा नाम होगा। और हमारे गुट को रिकग्निशन मिलने के लिए हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो ये जो उपाध्यक्ष है उनका ये कर्तव्य है कि पहले उस पे वो निर्णय दे। उन्होंने वो निर्णय नहीं दिया है और वो दूसरी ही चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि उनपे अविश्वास का ठराव भी हमने दाखिल किया था। और उस ठराव के होने के बावजूद उनका जो अधिकार है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, वो अधिकार ही नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्तियों के बेंच ने ये निर्णय दिया है कि जिस सभापति या उपसभापति पे या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसको कोई किसी भी विधायक को डिस्क्वालीफाई करने की पावर उसकी निकल जाती है जब तक उनके बारे में निर्णय नहीं। लेकिन आप तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक सबसे पहले तो आपने यह मांग की थी कि एकनाथ शिंदे यही शिवसेना के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि आप अलग गुट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो पहला वाला दावा था वो उपाध्यक्ष ने ठुकरा दिया है। तो इसीलिए क्या अब आप अलग गुट बनाकर शिवसेना बाला साहेब इस नाम से काम करेंगे महाराष्ट्र की असेंबली में, यह बात आप कहना चाहते हैं? देखिए, पहला जो एप्लीकेशन था वो डिफरेंट था। वो गठ नेता के बारे में था। और गठ नेता जब चुना जाता है तो जो असेंबली में चुने हुए लोग हैं, जो पार्टी सिंबल पे जीत के आए हैं, समझिए अगर शिवसेना है तो 56 लोग ऐसे हैं एमएलए जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे। तो उन्होंने अपनी ये दी है डिक्लेरेशन कि हम लोग शिवसेना के नाम से हमारा पक्ष रहेगा और एकनाथ शिंदे साहब हमारे गठ नेता रहेंगे। अगर 56 लोग लिख के देते हैं, अगर उसमें से एक एक्सपायर हो जाते हैं तो हमारी संख्या बचती है 55। अगर 55 में से आपको चेंज करना होगा तो एटलीस्ट 28 सिग्नेचर्स यू मस्ट हैव। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। और उसको आप टुकड़ा देते हैं तो उसके बारे में भी कोर्ट में जाना चाहिए। तो हर बार कोर्ट में जाना इट्स जिसे आप बोलते हैं कि ये जो अपनी लोकशाही है उसकी विटंबना है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसको भी हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने को उनका अधिकार नहीं है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रपोजल गया है उसके बारे में भी सोचिए कि विधानसभा या लोकसभा में पार्टी का जो व्हीप होता है उसके विपरीत आपको वोटिंग नहीं करनी है और इसीलिए वो व्हीप दिया जाता है। यहाँ तो वोटिंग भी नहीं हुई, खाली मीटिंग के लिए गैर हाजिर रहे तो उसके लिए किसी को निकाला जाता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है भारत में। और एक थोर परंपरा रही है महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आता है अन्य विधानसभा में तो महाराष्ट्र विधानसभा को रेफर किया जाता है। ऐसे विधानसभा में ऐसी बातें करना गलत है। वो कोई पॉलिटिक्स का ये नहीं है, स्टेज नहीं है, वो एक घटनात्मक व्यासपीठ है और उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है केसरकर साहब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो यह लग रहा था कि एकनाथ शिंदे ये क्लेम करने की कोशिश करें। आपकी 21 जून की चिट्ठी मैंने पढ़ी है, उस चिट्ठी में आपने ये साफ लिखा है कि शिवसेना पार्टी, आपकी पहली जो चिट्ठी थी वो शिवसेना के चिन्ह के नाम पर जो आपकी लेजिस्लेटिव पार्टी का जो लेटर हेड है उस पर भेजी गई थी। उस चिट्ठी में आपने यह क्लेम किया था कि एकनाथ शिंदे यही शिवसेना के असली गुट नेता है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर और भरत गोगावले ये आपके चीफ व्हिप रहेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि आप एक अलग गुट बनाएंगे शिवसेना से हटकर जिसका नाम होगा शिवसेना बाला साहेब। क्या यही बात सही है? मैं दोबारा आपसे यह पूछना चाहता हूं कंफर्मेशन के लिए। देखिए, पहली चिट्ठी जो थी वो गठ नेता के बारे में लिखा था शिवसेना पे। वो गठ नेता वैसे भी वो बदल नहीं सकते विदाउट द मेजोरिटी ऑफ द एमएलए, वो एक बात है। और जब आपको अलग गठ जिसको बोलते हैं कि आप पार्टी से विभक्त हो जाते, ये तो शिवसेना पार्टी हो गई विधानसभा में। और अगर आपको पार्टी से बाहर निकलना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी होती है तो आप अलग से एक गठ बना सकते हैं
अपना खुद नेता चुन ठीक है। सकते हैं, अपना खुद का व्हिप चुन सकते हैं, और वो आप पे ठीक है, लागू रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। तो इस तरह से हमने तो पूरे वो जो प्रक्रिया शुरू हमारे हो गई है। एमएलए है उनका एप्लीकेशन दिया है, उनको हाँ, हमको रिकग्निशन देनी चाहिए, हमको अलग से ऑफिस देना चाहिए विधिमंडल में। हम तो शिवसेना से बाहर बिल्कुल निकले हुए नहीं है, हम आज भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने ये नाम रखा है कि शिवसेना बाळासाहेब, क्योंकि शिवसेना वहां पे वो पार्टी का नाम है, ठीक, शिवसेना बाळासाहेब गट ठीक, करके नाम रखा है। और उस गट को रिकग्निशन देना चाहिए। नाम में उनको कुछ ठीक, आपत्ति हो तो उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं, लेकिन इसमें आपत्ति होने की कोई बात नहीं है, ये कंटिन्यू होना ठीक, चाहिए। और जो आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैला जा रहा है महाराष्ट्र में, ये लोग हम्म, निकल के बीजेपी में जा हम्म, रहे हैं, हम लोग बिल्कुल किसी भी पक्ष में नहीं जा रहे हैं। हमारा अलग गठ रहेगा, हाँ, हमारा अलग गठबंधन रहेगा। हाँ, और वो मेरी हाँ, सोच ऐसी है कि जब ऐसी मेजोरिटी डेमोक्रेसी में हो जाती है तो इसको एक्सेप्ट करना हाँ, चाहिए। आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, सेना और बीजेपी ने इकट्ठा महाराष्ट्र में। हम्म, उद्धव हम्म, साहब का हम्म, कुछ डिस्प्यूट हो गया तो उद्धव साहब ने बाहर निकले अपने युति से, हम्म, और उन्होंने अलग से आघाड़ी बनाई कांग्रेस और एनसीपी के साथ। हम लोग तो जीत के ठीक है, ही एज शिवसेना बीजेपी अलायंस आए थे, तो हम कोई अलग मांग नहीं कर ठीक है, रहे थे। तो हमारी ठीक है, मांग जायज थी। अगर वो उसको कंसिडर करते हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब, तो ये अब तक हो जाता। हाँ, लेकिन मालूम नहीं क्यों ठीक। हर चीज वो पेंडिंग रखते हैं, और पेंडिंग चीजें रखने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब आपका केसरकर साहब, बहुमत नहीं होता है तो दूसरे को डिस्क्वालीफाई करो, ये करो, ऐसे किया जाता है, हर जगह पे ट्राई किया जाता है। लेकिन ये विटंबना है आपके डेमोक्रेसी की। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने एक बार ठीक है, केसर, इलेक्शन फाइट किया, साथ में फाइट किया, तो आपको इकट्ठा रहना चाहिए। फिर भी आपके डिस्प्यूट हो गए, हाँ, आप अलग अलग हो गए, ये अलग बात है। लेकिन हमें जो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, वो राइट्स का यूज करना, ये तो हमारा घटनात्मक अधिकार हम्म, है, और वो अधिकार हमको मिलना हम्म, चाहिए। और वो अधिकार हमें उपाध्यक्ष दे दे, ऐसे मैं सोचता हूँ। हम्म। नहीं, लेकिन जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ है इस कानून में, उसके तहत एक ही पार्टी के दो गुट असेंबली में नहीं बैठ सकते। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि आपका ये शिवसेना बाला साहेब नाम का जो कोई गुट बनेगा, जिसको मान्यता शायद मिल भी जाए, वो गुट अपने आप को उनको मर्ज करना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में। तो या तो ये वो नहीं बीजेपी है, हो सकती है या आपकी कोई और। ये नहीं है, अच्छा। नहीं, आपका ऐसे क्या कहना बिल्कुल है? नहीं है। ऐसे हम्म, ऐसा कुछ प्राविधान नहीं है। वो तो अलग गट करके आप बैठ सकते हैं, और वैसे हम लोग बैठेंगे। आज जो सिर्फ चल रहा है प्रेशर टैक्टिक्स लेकिन चल रहा है महाराष्ट्र में, और ऐसे कोई भी नहीं है। जो भी प्रोविजंस हो गए कायदे की, उसकी हम लोग अमल बजावनी करेंगे। आप बीजेपी को समर्थन देंगे? आपका गुट बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देगा? हम हमारी हमारी मांग ये थी कि आप इनके साथ मत रहिए। अब महाराष्ट्र में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाओ, या तो आप बीजेपी के साथ जाओ, नहीं तो हम्म, सरकार नहीं बन सकती। हम्म, फिर से इलेक्शन लेनी हम्म। पड़ेगी, ये बात है। तो तो मतलब आप बीजेपी को समर्थन देंगे और सरकार यहां पर बनाएंगे महाराष्ट्र में, यही आपका गोल रहेगा बीजेपी इस को पूरे मामले में? बीजेपी को समर्थन देना ना देना, ये शिंदे साहब का डिसीजन रहेगा। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेंगे, वो हम सब पे बाइंडिंग है। हमने ऐसे इनानिमसली बोला है कि शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ताराजी सावंत जो आपके साथ वहां पर है, उनके घर पे तोड़फोड़ की गई है। मंगेश कुडालकर, उनका दफ्तर तोड़ा गया है। कई जगह पर शिवसैनिक आपके विधायकों के घरों पर जाकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तोड़फोड़ कर रहे हैं। संजय राउत धमकी दे रहे हैं। आपको आज नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी है शिवसेना की, उसमें यह तय होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सारी चीजों पर? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते हैं स्टेट के, तो उनकी जवाबदारी रहती है, उनको शपथ दी जाती है कि आप किसी के आदमी के बारे में ममत्व या देश की भावना मन में नहीं रखते हुए काम करेंगे, और सब जनता को न्याय देंगे। हाँ, तो अगर अपनी शपथ नहीं निभा रहे हैं तो वो गलत चीज है। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि वो सब अभी पक्ष प्रमुख है, लेकिन वो अभी उस रोल में हम्म, नहीं है जब तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हम्म, होने के कारण
उनको जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेना चाहिए। अगर जरूरी हो और राउत साहब पे एक्शन लेना पड़े तो वो भी लेना है, क्योंकि ऐसे भड़काऊ वक्तव्य वो कर रहे हैं। और अपने जो पार्टी वर्कर्स है उनको उन्होंने क्लियर आदेश देना चाहिए कि आप शांत रहिए, महाराष्ट्र शांत रहना चाहिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल उद्धव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठाकरे वो कह रहे हैं हाँ उद्धव ठाकरे बोलिए। कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बागी विधायक ठाकरे सरनेम और शिवसेना का नाम इस्तेमाल किए बिना जीत कर दिखाएं। वो चैलेंज दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिना शिवसेना के इस नाम के या बिना शिवसेना के सिंबल के बाला साहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल किए बिना आप लोग जीत कर दिखाइए। आपको चैलेंज दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। देखिए, मैं तो पहले एनसीपी में था, फिर भी जीत के आया था। हम्म। फिर शिवसेना में हम्म। शामिल हुआ, तब भी जीत के आया। और हम्म। मैंने एक हम्म। लड़ाई लड़ी थी शांतता के लिए, उस लड़ाई के बाद हम्म। एनसीपी का हम्म। मैंने रेजिग्नेशन दिया। और लोगों हम्म। में इतनी हलचल थी कि शिवसेना के नारायण राणे शिवसेना से बाहर निकलने के बाद शिवसेना की खाली 40,000 वोट मिल रहे थे उनको, सब म्यूनिसिपालिटी और सब जेडपी में मिलके, क्योंकि वो सिंबल पे होती है हम्म। इलेक्शन। मैं जब पार्टी में आया, राष्ट्रवादी सीधे 1,50,000 से 30,000 वोट पे आ गई और शिवसेना के वोट 1,20,000 से बढ़ गई। ये लोगों की ताकत है। लोगों की ताकत लोकशाही में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। और कोई भी एमएलए अगर चुन के आता है तो पार्टी का रोल उसमें रहता ही रहता है, लेकिन उसकी खुद की भी ताकत रहती है, उसकी खुद की जो एक पॉपुलैरिटी रहती है वो भी उसका एक कारण रहती है। हम्म। इसीलिए ऐसे बहुत सारे हाँ। एमएलए महाराष्ट्र में हैं, वो किसी भी पार्टी से खड़े रहे तो वो चुन के ही आएंगे, क्योंकि लोगों का उन पे हाँ। प्रेम रहता है। तो आप भी उल्टे ढंग से हाँ। सोचिए ना, अगर हम लोग आपको हाँ। कैंडिडेट की तरह मिलते नहीं तो आपको भी 55 कैसे चुन के आते थे? ठीक है। आपने तो इतने खड़े किए थे, ठीक है। वो सब जीत के नहीं आए। तो पार्टी के नाम पे वही जीत के आता है जिसकी खुद की भी पॉपुलैरिटी थोड़ी रहती है। ठीक है। और ये बहुत अहमियत रखता है शिवसेना बाला लोकशाही। साहेब गुट में शिवसेना बाला साहेब गुट पे कितने 38 विधायक है शिवसेना से? आपने जो लेटर भेजा है उस पे कितने विधायकों के हस्ताक्षर है? 38 विधायकों के हस्ताक्षर उस पर है। बिल्कुल 38। बिल्कुल है ये।